बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अफगानिस्तान के बात की जाए तो तालिबान वहाँ के 80% रकबे पर कब्ज़ा कर चुके हैं। कल तो उन्होंने 34 में से 20 सूबे जो हैं उनका कंट्रोल संभाल लिया। अगर आप एक रोज़ पहले की बात करें तो वो तकरीबन 10 के करीब सूबों का पर कब्ज़ा कर चुके थे और कल के दिन के अंदर ही वो 8 से 9 सूबों पर मज़ीद कब्ज़ा कर चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है काबुल से तालिबान जो हैं वो 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं और काबुल में इस वक्त बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैल चुकी है। सफारत खाने बंद हो चुके हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस की जो नई रिपोर्ट आई है रात को, उसके मुताबिक तालिबान जो हैं वो 72 घंटों के अंदर काबुल पर कब्ज़ा कर सकते हैं। वैसे इनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही है, जो अमरीकी इंटेलिजेंस वाले हैं ये क्या सोच समझ कर रिपोर्टें बना रहे हैं। कभी ये 6 महीने कहते हैं, कभी 3 महीने कहते हैं, कभी 30 दिन कहते हैं और अब ये 3 दिन का टाइम पीरियड दे रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा। ये इस तरह ही हो गया है, ये जो डेट्स दे रहे हैं जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें डेट दिया करती हैं कि महंगाई इस तरीके को ख़त्म हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, तो ये इस तरह लग रहा है अमेरिका के अंदर भी तब्दीली आ चुकी है। अब अमेरिका जो है वो इस कोशिश के अंदर है कि काबुल के अंदर सफारती अमले को तमाम हसास दस्तावेज़ात और अशिया जो हैं ज़ाया करने का उसने हुक्म दे दिया है कि इन 2-3 दिनों के अंदर जल्द से जल्द जो कुछ है सारा कुछ, हमने यहाँ जो गंद किया है, जो कुछ किया है, कोई चीज़ ऐसी तालिबान के हाथ ना लग सके जिसका बाद में प्रोपोगंडा किया जा सके या अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सके। और ख़ाली अमेरिका ही नहीं, मुतअद्दिद ममालिक के सफारत खाने जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ख़ास तौर पर नेटो ममालिक के और जो बरतानिया के हैं वो भारत के और इस तरह और दीगर मगरबी ममालिक के जो सफारत खाने हैं जो ख़ास तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते थे, उनके सफारत खाने बंद हो रहे हैं या हो चुके हैं। और नेटो और बरतानवी हुकूमत ने तो इस मामले पर एक हंगामी इजलास भी बुला लिया है, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी इनमें से कि इतनी जल्दी उनकी बनाई हुई जो रजीम है वो नीचे गिर जाएगी। जो कल एक अहम और बड़ा वाक़या हुआ वो ये हुआ कि मलेशिया कमांडर जो है इस्माइल खान वो गिरफ़्तार हुए, फिर उनके तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए, फिर तालिबान ने उनको कहा कि हम आपको काबुल भेजते हैं और जाकर वहाँ पर मुसालती मिशन के ऊपर आप काम करें, लोगों को राज़ी करें ताकि मुल्क में अमन लाया जा सके। साथ ही वज़ीर ख़जाना तो अफ़गानिस्तान के भाग ही गए थे गुज़िश्ता वीलॉग में, मैंने आपको बताया था। अब जो वो नायब सदर हैं अमरुल्लाह साले, जो वो बड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं, बड़ी बातें किया करते थे, वो सबसे पहले देखें भाग गए हैं ताजिकिस्तान। और उनकी मीडिया टीम को भी नहीं मालूम था, उनके इर्द गिर्द लोगों को भी नहीं मालूम था कि अमरुल्लाह साले काबुल छोड़कर भाग गया है इतनी तेज़ी से। और ये बिल्कुल उस तरह हो रहा है जिस तरह कोई किसी जहाज़ के अंदर, बहरी जहाज़ को जब आग लगती है तो उसमें से सबसे पहले जो है वो चूहे निकल के भागते हैं। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जिस जिस तरह तालिबान करीब पहुँच रहे हैं काबुल के, तो ये जो चूहे हैं वहाँ पर वो निकल निकल कर भाग रहे हैं। और जो सफारती अमला है वो निकालने के लिए जो अमरीकी फ़ौज है, 3000 के करीब ये फ़ौजी वहाँ पर पहुँचे हैं। और इनका 2 प्लान है कि एक तो कि वहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्पोज ऑफ करके और जो कुछ है उनको ठिकाने लगा के, और फिर यह है कि ये सारा सफारत खाना एयरपोर्ट के करीब शिफ्ट कर दिया जाए, एयरपोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ से चीज़ें जो तल्फ़ कर दी हैं वो की जाएँ। और उसके बाद जो है यहाँ से जब भी निकालना हो अमरीकी सफारत खाने के लोगों को आसानी से निकाल लिया जाए। आप यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं कि जो अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर रहा है उसने तकरीबन 300 मिलियन रुपया खाली इस चीज़ पर ख़र्च किया कि जो सामान था, ये जंगो जदल का अमेरिका के पास हथियार थे, वो तालिबान के हाथ ना लग सकें। उनको तल्फ़ करने के लिए, जो नहीं ले जा सकते थे, उनको तल्फ़ करने के लिए तकरीबन 300 मिलियन रुपया अमेरिका को ख़र्च करना पड़ा है। मगर इस तमाम सूरत हाल में भी अशरफ गनी जो है वो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अफ़गानिस्तान का जो हूँ वो सदर हूँ। हालांकि कल इस हवाले से बड़ी खबरें आई थी कि जो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने अशरफ गनी से बातचीत भी की है, उनको कायल करने की भी कोशिश की है कि आप इस्तीफ़ा दे दें तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात और ये जंगबंदी करवाते हैं और मामलात को आगे बढ़ाते हैं। मगर रात गए खबर आई कि अशरफ गनी कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, और इसकी गर्दान उन्होंने जारी रखी हुई है। अब इस तरह लग रहा है कि अशरफ गनी जो हैं अमेरिका के लिए भी लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। तो खुदा न खास्ता कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई इस तरह का चीज़ ना हो जाए, मुझे तो ये डर है।
क्योंकि अमेरिका के बारे में तो आप देख लें, जो भी मामला हैं वो कठपुतलियों का तो वो इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। काबुल तालिबान के कंट्रोल में जाने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि पुलिस एहलकार जो हैं वो पुलिस थानों से फ़रार होना शुरू हो चुके हैं और काबुल के जो तकरीबन तमाम थाने हैं वो खाली हो चुके हैं। ज़ाती हिफाजत के लिए जो एहलकार हैं वो असला अपने साथ ले गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान का दारुल हुकूमत पे इन्हिसार सिर्फ इस बात पर मुनहसर रह गया कि वो कितनी देर में काबुल तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस तरह लग रहा है काबुल के अंदर भी उनके ऊपर फूलों की पत्तियां जो है निछावर की जाएंगी, इस्तकबाल किया जाएगा और कोई मज़ामत नहीं होनी किसी भी किस्म की। ताहम ये बात यकीनी है कि तालिबान सदारती महल पर हमला नहीं करेंगे। तालिबान आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे को पूरा करेंगे और इम्कान है कि कब्ज़े के चंद घंटे बाद काबुल इंतज़ामिया को काबुल एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ से जिस मुल्क भी भेजना है वहाँ से रवाना कर दिया जाए। अच्छा, काबुल के अमरीकी सफारत खाने में सूरत हाल जो है मैं आपको बताऊं वो बड़ी खौफनाक है। इस वक्त खतो खताबत बिल्कुल बंद है। लगभग तमाम मुलाजमीन जो हैं वो अपना सामान बांध रहे हैं। एक मंसूबा ये भी है कि सफारत खाना, जिस तरह मैंने आपको बताया, काबुल एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया जाए और हंगामी तौर पर जब ज़रूरत पड़े तो स्टाफ को आसानी से निकाला जाए। और इस वक्त सारा स्टाफ जो है वो खाली 3 कामों में जुटा हुआ है। एक, जो हसास दस्तावेज़ात हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तल्फ़ करने में, जो कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर उनका डाटा है उसको तल्फ़ करने में, जो फ़ोन है उसके अंदर जो भी डाटा है, बल्कि फ़ोनों को तल्फ़ करने की तैयारियों में लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। इस वक्त आप देखें पूरा मगरिब अशरफ गनी, मोदी और जो बाइडन, उसकी नींदें हराम हैं। और ये हमको कैसे पता लगता है? ये हमको पता लगता है जब हम CNN देखते हैं, हम BBC देखते हैं, हम जब मगरबी मीडिया देखते हैं, हम जब भारतीय मीडिया देखते हैं, तो हमको उनकी चीखो पुकार, शोर व गुल से मालूम होता है कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं, उनकी नींदें कैसे हराम हुई हुई हैं। आप ये देखें, कल के सारा दिन जो है, कल रात को भी एक भारतीय फ़ज़ाइया का सुना है कि कोई जासूस था वहाँ पर उड़ रहा था, वो तालिबान ने नीचे गिरा दिया। इसके अलावा एक जो जेट है वो भी पकड़ा, इससे पहले एक हेलीकॉप्टर भी पकड़ा था। तो इस गम में अब अमेरिका हो या भारत हो या फिर उनका कठपुतली अशरफ गनी, जो सारे हैं वो चीखो पुकार ये कर रहे हैं कि हमको पाकिस्तान ने मरवा दिया है और तमाम जो मलबा है पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान को बली का बकरा बनाना चाहते हैं कि ये हमारी वजह से जो है अफ़गानिस्तान में ज़लीलो ख्वार हो गए, रुसवा हो गए और इनको इतनी बड़ी शिकस्त हुई है और इस तरह ज़लील होकर वहाँ से निकल रहे हैं। एक लम्हे के लिए चलें ऐसा मान भी लें तो फिर भी, ये मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में भी बात की थी कि अमेरिका, भारत और नेटो ममालिक को डूब मरना चाहिए, अपनी फ़ौजों को चूड़ियाँ पहना देनी चाहिए और यहाँ की आवाम को, अपने हुक्मरानों के गिरेबानों को पकड़ लेना चाहिए कि उनका जो टैक्स का पैसा है उन्होंने किस तरह अफ़गानिस्तान में ज़ाया किया। 2.3 या 2.4 ट्रिलियन कुछ लोग कहते हैं, इतना रुपया लगा कर भी, इतने ट्रिलियन डॉलर्स लगा कर भी अगर ये अफ़गानिस्तान की जंग नहीं जीत सके तो इन पर तुफ है, यही कहा जा सकता है। और कि फिर पाकिस्तान को मान लें कि पाकिस्तान के हाथों जो है सुपर पावर्स जो हैं और उसके तमाम इत्तेहादी जो हैं दुनिया के, उनको शिकस्त हो चुकी है अफ़गानिस्तान में। CIA, MI6, मोसाद, रा, इन सब एजेंसियों को भी डूब मरना चाहिए अगर ऐसा है और इस बात में हकीकत है अगर हम मान ले तो। सच ये है कि अमेरिका ने जो ट्रिलियन डॉलर्स अफ़गानिस्तान में लगा कर गया है वो सब कुछ हवा हो चुका है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफ़गान फोर्सेस को ट्रेनिंग दी और वो ऐसी ट्रेनिंग थी कि आप देखें वो सिर्फ सरेंडर करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। 3 लाख अफ़गान फोर्सेस कहा जाता है ऑन पेपर, ग्राउंड पे देखें तो 1.5 लाख भी नहीं थी। और किसी भी जगह अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पर भी 3,000 जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो तालिबान के मुकाबले के लिए खड़ी हों सामने। वो जहाँ पर भी गए हैं उन्होंने सरेंडर किया और आसानी से बग़ैर किसी कत्लो गारत और सब कुछ वो जो है कब्ज़ा करते गए हैं। हाँ, अलबत्ता जो अफ़गान फ़ज़ाइया है उसने खूब बमबारी की है अस्पतालों पर, बाज़ारों पर, लोगों के घरों पर, स्कूलों पर। ये चीज़ ज़रूर है कि उनकी ट्रेनिंग भी इस तरह की है कि आप अंदाज़ा लगा लेंगे जो टारगेट्स हैं वहाँ पर नहीं लगे बम और जो टारगेट्स नहीं थे उनको उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिर अफ़गानिस्तान के
कि अगर आप बात करें कि हर शहर के अंदर जो तालिबान है उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, फुटेजेस आपके सामने आ रही हैं, वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, वो साथ साथ वीडियो फुटेजेस चीज़ें जारी कर रहे हैं। इस पर अब मगरबी मीडिया जो मर्जी प्रोपेगेंडा करे, मगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं, हकायक सामने आ रहे हैं। और इस तरह लगता है कि जो अफगान अवाम थे वो भी इस करप्ट अफगान रजीम से बहुत ज़्यादा तंग थे, और जो अमेरिका बहादुर और नेट ऑफ वार थी इनकी जुल्म और ज़्यादतियों से भी बड़ा तंग थे। ये मैं आगे आपको कर बताता हूँ। इस सूरत हाल में मगरिब और भारत जो है घबराहट में अब अपने लोग तो अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं, साथ ही मगरबी मीडिया और भारतीय मीडिया भी बौखलाहट का शिकार दिखाई देता है, एक ऐसे अनजाने खौफ का शिकार दिखाई देता है कि तालिबान जब आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। और इसी खौफ में सारा मलबा जो है ये पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे कि इनकी हुकूमत और फ़ौज ने क्या किया, इनकी एजेंसियों ने क्या किया, मगरबी जो स्ट्रेटजिक मनसूबा साज़ों, दफाई मुफक्करों और इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले दानश्वरों को ये चीज़ें और सवालात जो हैं अपनी हुकूमतों से पूछने चाहिए, ना कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना चाहिए। इनको पूछना चाहिए कि 20 साला मगरबी जंग जो है उसने अफगानिस्तान में कितने लाख लोगों को बेघर किया। चलें लाखों अफगानों को ना सही हम मान लेते हैं कि लाखों अफगान नहीं मरे, मगर अमरीकी खुद जो हैं वो फ़ौज के ज़राए जो हैं वो कहते हैं कि 40,000 तालिबान को मौत के घाट उतारा किया। हज़ारों की तादाद में आम शहरी इस जंग में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। रात को देहातों के घरों में जो थे, देहातियों के घरों में घुसकर हमला करने और चादर और चार दीवारी की रवायती हुर्मत को खुला जो खिलाफ वर्जियाँ की गई, क्या वो ये अफगानी जो हैं वो भूल जाएंगे? ये क्या ये तालिबान भूल जाएंगे? और क्या काबुल में जो अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली जो अफगान रजीम है उसको खून खराबे का ज़िम्मेदार नहीं करार दिया जाएगा? क्या अशरफ गनी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी जब अमेरिका ने मुआहदा कर लिया था निकलने का, तो वो भी तो कोई कुछ करता? 6 महीने थे, बहुत थे, उसके अंदर कोई हाथ पांव हिलाता, कुछ करता, मगर वो अड़ा रहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, अमेरिका को चाहिए वापस आए। और वो भारत की शय के ऊपर और भारत के एजेंडे के ऊपर यही कोशिश करता रहा कि किसी तरह अमेरिका और नेट ऑफ वाच को दोबारा अफगानिस्तान के अंदर उतारा जाए और जो है इनका कब्ज़ा यहाँ पर करवाया जाए। अमन मुआहदा हो या अब तालिबान काबुल का घेराव करके दबाव डालें, हकीकत ये है कि अमेरिका हार चुका है, नेटो अफवाज हार चुकी हैं, उसके इत्तेहादी ममालिक हार चुके हैं, और कठपुतली अशरफ गनी और अफ़गान हुकूमत का तो कोई किरदार है ही नहीं, वो तो हैं ही कठपुतली। हकीकत ये है कि तालिबान जो हैं एक बार फिर जीत चुके हैं और ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। इसलिए सारी दुनिया का जो मीडिया है वो शोर भी मचा रहा है और गम भी कर रहा है, और समझ नहीं आ रही कि वो उसने अब आगे क्या करना है। इस तरह लग रहा है कि अनकरीब अपने बाल भी नोचेगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों आप तक बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।